अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल बकरा आयत नंबर 110। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक कलमा का तर्जमा हमें याद करना है। इरशाद बारी ताला है व अक़ीमुस्सलाता, व माने और, अक़ीमु कायम करो, ये फ़ेल अम्र है, हुक्म दिया जा रहा है। अस्सलाह नमाज, व आतु और दो, आतु भी फ़ेल अम्र है, इसके माना है दिया करो, दो। अज़्ज़काता ज़कात, वमा तुक़द्दिमू, व माने और, मा जो भी, जो कुछ, तुक़द्दिमू तुम आगे भेजोगे, ये फ़ेल मुज़ारे है। क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीम। ले अनफुसिकुम, ले माने लिए, अनफुस नफ्स की जमा है, माना है हमारे नुफूस, कुम माने तुम, यानी तुम अपने लिए। मिन खैरिन, मिन माने से, खैर कोई भी नेकी, कोई भी भलाई का काम। ताजिदू हो पाओगे तुम उसे, ताजिदू फ़ेल मुज़ारे है, तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे उसे। इंदल्लाह अल्लाह के हाँ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा उसे जो, तामलूना तुम अमल करते हो, तुम काम करते हो, बसीर देखने वाला, बसारत से। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये है व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, और तुम जो भी भलाई का काम, जो भी नेकी अपने लिए आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। यकीनन अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखने वाला है। पिछली आयत में हम सुनते चले आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अहले किताब के हालात से हमें आगाह किया, उनके हमारे मुताल्लिक जो रात दिन के मशागिल हैं उनको हमारे सामने रखा। अब इस आया करीमा में कुरान हकीम एक इनकलाबी हुक्म, एक ऐसा हुक्म जो इंसानी मुआशरत, इंसानी अखलाक, इंसानी तमद्दुन को निखारने में बेहद अहमियत का हामिल है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए हम पर वाज़े करता है कि ए अहले ईमान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं बातों में लग जाओ कि अहले किताब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो रात दिन तुम्हारे खिलाफ क्या क्या मंसूबे बनाने में लगे हुए हैं। उनसे भी आगाह रहो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को एक लम्हे के लिए आंखों से ओझल न होने दो। अपने फ़राइज़ से गफलत मत बरतो। अपना वो अखलाक और किरदार जिसकी बदौलत तुम्हारी पहचान उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर होती है, वो तुम्हारी आंखों से ओझल ना होने पाए। अब आपने देखा कि हुक्म क्या दिया जा रहा है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये बात हम जानते हैं कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। और इनमें नमाज और ज़कात
इंसानी मुआशरत को सुधारने में, अहले ईमान को बुलंदियों पर ले जाने में, अहले ईमान को इज्जतों से नवाजने में, अहले ईमान को इमामत के काबिल बनाने में, अहले ईमान को हर तरह की जिल्लतों से बच जाने में जो किरदार अदा करते हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। पहला हुक्म यह है कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। आपने देखा कि अगर हम हालत जंग में हों और वहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए तो वहाँ भी अल्लाह ने हमें सलात खौफ सिखाई। नमाज के बारे में इस कदर एहतमाम क्यों है? इसलिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में उम्मत को सिर्फ ये नहीं बताया कि ये दीन का सुतून है, बल्कि ये भी इन पर वाज़े किया है कि नमाज नूर है। अस्सलातु नूर। जिंदगी को तमाम तर तारीकियों से पाक करने में, जिंदगी को हर तरह का नूर अता करने में जो किरदार नमाज का है वो और इस्लाम के किसी हुक्म का नहीं है। ये बुनियादी बात तो हम जानते हैं कि एक काफिर और मुसलमान के दरमियान अगर किसी अमल से फर्क किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। लेकिन परवरदिगार आलमीन ने नमाज की तरफ कुरान पाक में जिस अंदाज में तवज्जो दिलाई है उसमें फ़लसफ़ा ये नज़र आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हुए और अल्लाह ने फरिश्तों को उनके सामने झुकने का हुक्म दिया तो अज़ाज़ील, इब्लीस, उसने झुकने से इनकार किया। उस इनकार ने उसे कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया, कहाँ वो फरिश्तों का सरदार और कहाँ उसके गले में लानत का तोक डालकर उसको नफरत की अलामत बना दिया गया। परवरदिगार आलमीन नमाज का हुक्म देकर अपने बंदों पर यह वाज़े करता है कि मेरे इस हुक्म में तुम्हारी इज्जत के सारे सामान मौजूद हैं और इनसे गफलत जिस तरह शैतान को बुलंदियों से इतनी जिल्लतों और पस्तियों में लाई, तुम्हारे लिए भी यही कुछ है। शैतान ने एक सजदे से इनकार किया और वो भी आदम के आगे, और मुसलमान नमाज तर्क करके एक नहीं हजारों सजदे वो भी रहमान के आगे उनका इनकार कर रहा है, उनसे अपने आप को दूर कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं मुसलमान, क्योंकि नमाज इस्लाम के अंदर इतनी अहमियत की हामिल है कि परवरदिगार आलमीन किसी न किसी अंदाज में बीसियों नहीं सैकड़ों बार कुरान पाक में इसका हुक्म दे रहा है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का शौक दिलाते हुए क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया कि ए अहले ईमान, अगर किसी के घर के आगे से नहर गुजर रही हो और वो उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल कर ले तो क्या उसके बदन पर कोई मैल रहेगी? साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज नहीं। फरमाया, दिन और रात में 5 नमाजें अदा करने वाला गुनाहों से इस तरह पाक व साफ हो जाता है जिस तरह 5 बार गुस्ल करने वाला अपने बदन को हर तरह की मैल कुचैल से पाक कर लेता है। रोज़ महशर के जहाँ गुदाज बवद, अव्वली पुरसिश नमाज बवद। नमाज मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तमद्दनी तौर पर
इतनी खूबियां अपने अंदर रखती है कि जिनका शुमार हमारे इख्तियार में ही नहीं, हम उसका अहाता कर ही नहीं सकते। इसलिए परवरदिगार आलमीन ने बार बार इस बात का हुक्म दिया कि इन तमाम तर बातों को सामने रख कर तुमने अपने फ़राइज़ से गफलत इख्तियार नहीं करनी। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करते रहो। दिन और रात में 5 नमाजें परवरदिगार ने हमें अता फरमाई, 50 का अजर अता किया। और जिस तरह ये बंदे को रब से मुलाकात का मौका अता करता है, जिस तरह इंसान 5 बार अपनी जबीन ज़मीन पर रख कर अपने इज्र इंकिसार का सामान अपने रब के हुजूर लाता है, उसके बदले में अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रहमतों का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं बारहा कहा करता हूँ, ज़िंदगी बसर हो गई ये कहते हुए कि अगर हम मुसलमान होने के दावेदार हैं और फिर जिन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, इन तमाम तर परेशानियों से निजात पाने का वाहिद सामान अल्लाह ने जिस बात में रखा है वो नमाज। आओ एहतमाम करो और इज्तिमाई सतह पर ऐसी तहरीक उठनी चाहिए कि हर वो मुसलमान मर्द और औरत जिस पर नमाज फर्ज है वो नमाज अदा करे। कौम को इस जिम्मेदारी की तरफ लाओ। ये किसी पर एहसान नहीं है, परवरदिगार आलमीन का हुक्म है और बार बार का हुक्म है। आज जो लोग ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम जिन जिल्लतों में घिरी हुई है, जो परेशानियां इसको लायक हैं, उनसे निजात का सामान अगर ढूंढना चाहती है तो वो हकीकी मानों में पूरी कौम को नमाज का पाबंद बनाए, जो उसकी रूह है। फिर उसके नतीजे में आप देखिए कि कौम में किस तरह नज़्म ज़ब्त आता है, कौम किस तरह वक्त की पाबंदी का एहसास करती है, कौम किस तरह दिन और रात में 5 बार अपने साथियों के हालात से आगाह होकर एक दूसरे के साथ भलाई के कामों में आगे बढ़ती है, कौम किस तरह मुसावात का दर्स सीखती है, कौम में किस तरह तबकाती तकसीम ख़त्म होती है। ये सारे के सारे मामलात जिन्होंने हमें परेशान कर रखा है और जिनकी वजह से हम दुनिया की अक़वाम में एक ऐसे मकाम पर आ खड़े हुए हैं कि ये समझा जा रहा है कि माज़अल्लाह पाकिस्तानी कौम तो सारी कौमों में एक पस्त दर्जे पर है। इसका सबब सिर्फ ये है कि हमने ज़ुबान से जो दावा कर रखा है उसके मुताबिक अमल के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। ज़रा सोचिए तो सही कि वो फरीज़ा जिसको नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जिस उम्मत का नबी नमाज से इतना प्यार करे कि फ़राइज़ के अलावा नवाफिल में आपके पाँव वर्म कर जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फरमाना पड़े कि महिल कलीला, प्यारे कुछ तो आराम भी कर लीजिए। उस नमाज से हम कितने गाफिल हुए। आओ आज सर्वे करो और देखो कि पाकिस्तानी कौम के मर्द और औरत कितनी तादाद में नमाज की तरफ मुतवज्जे हैं। क्या ये कोई मामूली बात है? क्या ये गैर अहमियत की हामिल है? क्या ये इस काबिल ही नहीं कि इस तरफ तवज्जो दी जाए? नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इसी इफादियत और अहमियत की खातिर ये फरमाएं कि अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना हो
तो जो लोग नमाज में पहुंचने के काबिल होकर जमात के लिए नहीं आते, मैं उनके घरों को जला दूं, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अल्लाह ताला पहला हुक्म ये दे रहा है कि नमाज कायम करो। व आतुज़ ज़काह, क्या खूबसूरत हुक्म है परवरदिगार आलमीन का। इंसान दुनिया में होश संभालते ही अपने आप को दराहिम व दीनार का यानी दौलत का पुजारी बनाने की कोशिश करता है। वो ये समझ बैठता है कि शायद मेरी इज्जत के सारे सामान माल और ज़र के अंबार लगा लेने में है, और दौलत का ये हिर्स उसे इस मकाम पर लाता है कि वो हलाल और हराम की तमीज़ को पसे पुश्त डाल देता है। वो इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि मेरे घर में आने वाली रकम, मेरे पास आने वाला पैसा किन ज़राए से आ रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि बस मेरे पास पैसे हों और उसको रात दिन मैं गिनता रहूं और ये ख्याल करता रहूं कि मेरे पास चूँकि दौलत के ये अंबार हैं, लिहाजा ये मुझे बचाते रहेंगे। ये खाम ख्यालियाँ, ये नाकिस सोच किस तरह फ़िरौन को ले डूबी। इसने किस तरह कारून को ज़िल्लतों के गड़े में डाला। इसकी बदौलत नमरूद क्या हुआ। ऐनल लकासिरतुल जबाबिरतुल उला कंजुल कुनूज फमा बक़ैना वला बक़ू। किस कदर दुनिया में लोग आए जिन्होंने सोने चांदी के अंबार जमा किए, दौलत के ढेर लगाए, लेकिन कहाँ गए, क्या हुआ, उनसे कितनी इज्जत मिली उन जमा करने वालों को। ज़कात दरअसल इसी हकीकत को इंसान पर वाज़े करती है। 100 में 2.5 अल्लाह फरमाता है मेरा दिया मुझे दो। मैं ना तो माँ के शिकम से अपने साथ ये दौलत लाया और ना जाते हुए अपने साथ ले जाऊंगा। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है ज़मीन और आसमान के ख़जाने मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। शद्दाद ने अगर 40 मील के हाथे पर सोने की ईंटों की दीवारें खड़ी की थी, क्या हुआ। जिन जिन लोगों ने इतने खजाने जमा किए थे, कारून के खजाने उसके साथ जमीन में दफन होते चले जा रहे हैं, ताहत सरा तक उसको घसीट कर ले जा रहे हैं, जिनकी वो ज़कात देने से इनकार कर रहा था। तो ज़कात का जो निज़ाम है वो इंसानी मुआशरत में मईशत को एक तवाज़ुन अता करने में ग्रां कदर अहमियत का हामिल है। जब इंसान इस बात की तरफ मायल होता है कि मैंने अपने माल की ज़कात हर हाल में अदा करनी है, तो सबसे पहले वो इस बात की तरफ आता है कि मैं हलाल और जायज़ तरीक़ों से माल ज़र जमा करूँ। और फिर वो अपने हाथ से जब अल्लाह के राह में अपनी जमा की हुई पूंजी को खर्च कर रहा होता है, तो ये वो बता रहा होता है कि ए अल्लाह, मेरा दिल इन पैसों में नहीं, मेरा दिल तेरी मोहब्बत से लबरेज है, मैं तेरे नबी का गुलाम। हर कैफ इस्लाम के 2 बुनियादी खूबसूरत अरकान नमाज और ज़कात, जिनका यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, ये हमारे तमाम तर मसाइल का हल है। क्या आज हम भूल गए कि हमारे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़्ज़कातु कंतरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का ख़जाना है। और मैं अल्लाह की रहमत और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को अपने सामने रखकर ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में ज़कात का हकीकी निज़ाम नाफिज कर दो। कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जलील नहीं होना पड़ेगा, कहीं कशको लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तुमने देखा नहीं,
उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने एक इंतहाई बिगड़े हुए मुआशरे में जब ज़कात और नमाज के निज़ाम को दोबारा हयात बख्शी से कायम किया, तो सिर्फ ये नहीं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा खुशहाल हो गई, बल्कि उन्हें ऐसे लोग नहीं मिलते थे कि वो अपनी रकम किन को दें। लेकिन आज आपने इस कौम को इतना भिखारी, इतनी मुश्किलात का शिकार कर दिया है कि रात दिन इसके सामने ये मसला है कि ज़िंदगी की सांस को कैसे कायम रखा जाए। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपने इस्लाम के इन दो बुनियादी अरकान को, नमाज और ज़कात को पसे पुश्त डाल रखा है। और मैं बारहा कह चुका हूँ, आज फिर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़कात का निज़ाम कायम कीजिए और ज़कात का एक मसरफ मकरूज को कर्जे से निजात दिलाना है। जो ज़कात इनफरादी तौर पर एक मकरूज को कर्जे से निजात दिलाने के लिए दी जा सकती है, तो जो कौम पूरी की पूरी मकरूज हो उसका कर्जा उतारने के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। ये कहाँ का फ़लसफ़ा है? और ये अंग्रेज़ ने आपका ज़हन बनाया कि ज़कात को जनाब ये भिखारियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दीन का काम करने वालों के लिए रख दो। ये अल्लाह का कायम करदा टैक्स है और अल्लाह ने इस टैक्स में जो बरक़ात रखी हैं उसका हम इहाता नहीं कर सकते, उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। इस आया करीमा की रोशनी में ये दर्दमंदाना एहसासात में कौम के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये सारी ख़राबियाँ हमारी अपनी पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बार बार इस बात का हुक्म देता है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज तुम्हें अखलाकी बुलंदियों पर ले जाएगी और ज़कात माशी तौर पर वो तुम्हें इस्तेहकाम अता करेगी कि तुम्हें कहीं से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, कहीं से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम इतनी रिच है, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने महल्लात के कुछ हिस्से सोने चांदी के अंबार लगा रखे हैं। अब उन्हें चूंकि कोई समझाने वाला नहीं कि ये जो दौलत तुमने जमा की है और इसकी ज़कात नहीं दे रहे हो, वो वक्त आ रहा है जब अल्लाह ताला तुम्हारी यही दौलत, तुम्हारी यही सरवत, तुम्हारा ये सोना, तुम्हारी ये चांदी जहन्नम की आग में तपा तपा कर तुम्हारी पेशानियां दागेगा, तुम्हारे पहलू दागेगा, तुम्हारी पुश्तें दागेगा और कहेगा ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, चखो जो कुछ तुम अपने लिए जमा करके आए हो। आज ये एहसास कौम के दिलों में पैदा करो और पूरी कौम ज़कात और उश्र के सही निज़ाम की तरफ आ जाए। किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हमारी तो तरबियत ये है कि हम अल्लाह से वो लौ नहीं लगाते जो मगरिब और यूरोप से हमने लगा रखे। बहर कैफ कुरान जैसा इनकलाबी सहीफ़ा, कुरान जैसे इनकलाबी अहकामात आपको पुकार रहे हैं और आपने इसे बंद करके एक तावीज़ बनाकर सिर्फ मुर्दों के इसाले सवाब के लिए महदूद कर रखा है। उससे आगे देखिए क्या खूबसूरत हुक्म है। फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, ये नमाज, ये ज़कात, ये तुम्हारी ये नेकियां, ये तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़, ये तुम्हारी अपनी पहचान, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहां हमने जाना है कोई दुनिया की ताकत जो हमें वहां जाने से रोक सके? इरशाद होता है वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, छोटी से छोटी नेकी हो या बड़ी से बड़ी, जो भी तुम नेकी अपने लिए करोगे वो तुम अपने लिए आगे भेज रहे हो। फरमाया ताजिदूहु इंदल्लाह,
जहाँ भेज रहे हो वहाँ तुमने जाना है और ये सारी नेकियां तुम्हें वहाँ मिलेंगी। असल बात तो ये थी कि हम अपने मकसद को सामने रखते, अपने अंजाम को सामने रखते, और उस अंजाम को सामने रखने का नतीजा हमारे सामने ये आता कि अरब के वो बद्दू, अरब के वो वाशी जो इंसानियत के लिए एक दाग बन चुके थे, बदनुमा, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब मैयत मैसर आई, उन्होंने नमाज और ज़कात के निज़ाम को कायम रखा तो अल्लाह ने ज़मीन के सारे ख़जानों का उन्हें मालिक बना दिया। भूल जाते हैं हम कि एक वक्त है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खंदक खोदते हुए पेट पर पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन पत्थर से निकलने वाली चिंगारी पर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने फारिस मेरी उम्मत को दे दिया, अल्लाह ने शाम मेरी उम्मत को दे दिया, अल्लाह ने यमन के ख़जाने मेरी उम्मत को अता कर दी। ये सब कुछ क्यों था? खंदक में मसरूफ़ रहने की बिना पर जब एक वक्त की नमाज में थोड़ा सा तसाहुल आया तो अल्लाह के नबी सीखपा हो गए। नमाज और ज़कात के साथ ये एहतमाम, और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस तरह ज़कात की अहमियत आने वाली उम्मत पर वाज़े की, वो सामने रखो। तो फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। क्या खूबसूरत पैगाम है कुरान का। कितने हसीन अंदाज में अल्लाह अपने बंदों के साथ प्यार करते हुए फरमा रहा है कि तुम जो भी नेकी आगे भेज रहे हो ये ज़ाय नहीं जाएगी। ताजिदूहु अल्लाह, उसे अल्लाह के यहाँ तुम्हें दिखाया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा तेरी ये नेकी। यहाँ तक कि अगर कुत्ते के प्यासे बच्चे को मोहब्बत से किसी ने पानी का घोंट पिला दिया, उसके लिए अल्लाह की रहमत के इतने दर वाह होंगे। तो फरमाया याद रखो, इन्नल्लाह बसीरुम इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। तुम जो भी अमल कर रहे हो वो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह करीम सूरह अल-बकरा की इस आया नंबर 110 की रोशनी में हमें इन हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे होकर अपने अखलाक व किरदार की मौजूदा हालत का जायज़ा लेते हुए अपने आमाल को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।